तो आज हम पढ़ने वाले हैं हीमोस्टेसिस के बारे में। हीमोस्टेसिस क्या है, इसकी सीरीज़ क्या है, इसमें क्या क्या आता है, सारा कुछ। तो पहला है डेफिनेशन। हीमोस्टेसिस इज़ डिफाइंड एज अ प्रोसेस दैट रिजल्ट्स इन अरेस्ट और स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम एन इंजर्ड ब्लड वेसल। यानी कि जो हीमोस्टेसिस है वो एक प्रोसेस है। वो किस चीज़ का प्रोसेस है कि जब कोई ब्लड वेसल इंजर्ड हो जाती है, यानी कि वो फट जाती है, ब्लीडिंग होती है, तो उसको रोकने का प्रोसेस है। उस चीज़ को एक तरीके से क्लॉटिंग बनाना उसका ब्लड का, वो जो भी प्रोसेस है उसको हम हीमोस्टेसिस कहते हैं। ये होता कैसे है? स्टेजेस ऑफ हीमोस्टेसिस। इसके ड्यूरिंग इंजरी ऑफ ए ब्लड वेसल, यानी कि जब एक ब्लड वेसल की इंजरी होती है, बाई चांस हमारा हाथ कट जाता है तो ब्लड वेसल भी कट जाती है, तो उस टाइम पे जो इंजरी होती है वो उस पर क्या होता है कि सीरीज़ ऑफ रिएक्शंस टेक्स प्लेस लीडिंग टू हीमोस्टेसिस। यानी कि बहुत उस ब्लड को रोकना है हमें, क्योंकि ब्लड अगर रेगुलरली निकलता रहा तो हम लोग डेथ हो जाएगी हमारी। लेकिन उसको रोकने के लिए क्या होता है, जैसे ही ब्लड वेसल जो है इंजरी होती है उसमें किसी भी प्रकार की, तो जो रिएक्शंस होती हैं, यानी कि क्लोटिंग होना है, ये सारी जो रिएक्शंस होती हैं वो एक एक करके स्टेप अपना जो है टेक्स प्लेस, यानी कि धीरे धीरे करके स्टार्ट होती हैं, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है ताकि हीमोस्टेसिस हो सके और ब्लड को रोका जा सके। इंजरी इटसेल्फ इनिशिएट्स दी रिएक्शंस। जो इंजरी होती है वो खुद ही जो जैसे इंजरी हुई तो वो खुद ही क्या करेगी कि वो जो भी फैक्टर्स हैं, जो भी रिएक्शन करने के लिए फैक्टर्स ज़रूरी होते हैं, उनको खुद ही इनिशिएट्स कर देगी, यानी कि स्टार्ट कर देगी। ड्यूरिंग इंजरी, यानी कि जब इंजरी होती है तो एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल इज़ डैमेज्ड एंड द कोलिजन इज़ एक्सपोज्ड। यानी कि जो ब्लड वेसल है, इंजरी हुई तो ब्लड वेसल की जो एंडोथेलियम होगी वो डैमेज हो जाएगी। डैमेज होने के बाद में क्या होगा कि जो उससे आसपास जो कोलिजन होंगे वो एक्सपोज होने लग जाएंगे। यानी कि जब आपको कट लगता है तो ब्लड के साथ साथ में अंदर की भी चीज़ें मतलब एक्सपोज हो जाती हैं। तो प्लेटलेट्स अदर टू दिस कोलिजन एंड गेट एक्टिवेटेड। जो प्लेटलेट्स होती हैं वो अदर मीन्स अटैच होती हैं टू दिस कोलिजन। इस कोलिजन से जो प्लेटलेट्स होती हैं वो अटैच होती हैं एंड गेट एक्टिवेटेड, यानी कि जैसे ही वो उनका एक्सपोजर हुआ वो एक्टिवेट हो जाती है। Adherence of platelets to collagen is accelerated by वॉन विलीब्रैंड फैक्टर। यानी कि प्लेटलेट्स का उस कोलेजन जो फाइबर है, कोलेजन है, उससे जुड़ना जो एक फैक्टर उसको एक्सलेट करता है, यानी कि उसको डिसाइड करता है कि ये फैक्टर उसको प्रमोट करेगा, वो है वॉन विलीब्रैंड फैक्टर। नेक्स्ट आता है कि दिस फैक्टर एक्ट्स एज अ ब्रिज, यानी कि एक ब्रिज की तरह काम करेगा बिटवीन अ स्पेसिफिक ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेटलेट। यानी कि जो प्लेटलेट है उसकी जो सरफेस होती है उस पर क्या होती है, ग्लाइकोप्रोटीन्स होती है, स्पेसिफिक ग्लाइकोप्रोटीन्स। यानी कि कोई भी जैसे स्पर्म होता है वो एग को कैसे पहचानता है, उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है उस पर ग्लाइकोप्रोटीन्स होती है। ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या करती हैं कि वो उसको पहचानने में मदद करती हैं। तो ऐसा ही सेम प्लेटलेट्स की जो सरफेस होती है उस पर ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, जो उसको ये वॉन विलीब्रैंड जो फैक्टर है वो उसको पहचानता है। एंड कोलेजन फाइबर्स, जो कोलेजन फाइबर और प्लेटलेट्स है उसके बीच में ब्रिज का काम करता है। एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स इंड्यूस हीमोस्टेसिस, यानी कि जैसे ही एक्टिवेशन प्लेटलेट्स का हो जाता है तो हीमोस्टेसिस की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट आता है हीमोस्टेसिस अकर इन 3 स्टेजेस। यानी कि जो हीमोस्टेसिस है उसकी जो है 3 स्टेजेस में वो कंप्लीट होगा। फर्स्ट आता है वैसो कंस्ट्रिक्शन, नेक्स्ट इज प्लेटलेट्स प्लेग फॉर्मेशन एंड थर्ड इज कोगुलेशन ऑफ ब्लड। यानी कि फर्स्ट क्या होगा, वैसो कंस्ट्रिक्शन। वैसो कंस्ट्रिक्शन में क्या होगा कि इमीडिएटली आफ्टर इंजरी, जैसे ही इंजरी हुई उसके बाद ही द ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट, यानी कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या हो जाने, सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएंगी। एंड डिक्रीजेज लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम डैमेज पोर्शन, क्योंकि अगर वो जैसे खुली हुई हैं, जैसे उस कट के दौरान पे जो है वो खुली हुई हैं तो ब्लड निकलता रहेगा। लेकिन अगर जैसे ही उस टाइम पे क्या होगा कि इंजरी होगी, उसके बाद ब्लड वेसल क्या हो जाएंगी, सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएंगी, ताकि जो ब्लड फ्लो है वो डिक्रीज़ होने लग जाए जहाँ भी डैमेज जो पोर्शन है उस जगह से। यूजुअली आर्ट्रियोल्स एंड स्मॉल आर्टरीज कंस्ट्रिक्ट। यानी कि यूजुअली होता क्या है कि आर्ट्रियोल्स एंड स्मॉल आर्टरीज ही कंस्ट्रिक्ट होती है ताकि ब्लड लॉस ज़्यादा ना हो। वैसो कंस्ट्रिक्शन इज़ अ प्योरली अ लोकल फिनोमेना। यानी कि वैसो जो कंस्ट्रिक्शन है एक बिल्कुल ही कॉमन जो है एक घटना है,
नेक्स्ट इज़ व्हेन दी ब्लड वेसल्स आर कट, यानी कि जब ब्लड वेसल्स कट हो जाती है, दी एंडोथेलियम इज़ डैमेज्ड, यानी कि जो ब्लड वेसल की जो आरबीसी वगैरह है जो भी है उन सब की जो एंडोथेलियम है वो क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, एंड दी कोलेजन इज एक्सपोज्ड, प्लेटलेट्स अदर टू दिस कोलेजन एंड गेट एक्टिवेटेड। ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स सीक्रेट सेरोटोनिन, यानी कि जैसे ही अब क्या हुआ कि उससे फर्स्ट में जो आरबीसी है सॉरी जो ब्लड वेसल है उसकी एंडोथेलियम है वो रप्चर्ड हो गई है, डैमेज हो गई, डैमेज होने के बाद में कोलेजन का एक्सपोजर हो गया है, कोलेजन का एक्सपोजर होने के बाद में वो कोलेजन जो है प्लेटलेट्स से उससे अटैच हो गई हैं, अटैच होने के बाद में उसमें और सारी जो प्लेटलेट्स हैं उनको भी एक्टिवेट कर दिया है, जितनी भी प्लेटलेट्स एक्टिवेट हुई हैं वो एक्टिवेट होकर क्या कर रही हैं, सेरोटोनिन निकाल रही हैं एंड अदर वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर सब्सटेंसेस, सेरोटोनिन है और उसके अलावा जैसे हेपेरिन भी होता है, अदर जो भी वेसो कंस्ट्रिक्टर है वो हेपेरिन का कंफर्म नहीं पता बट हाँ ऐसा कुछ होता है, तो अदर वेसो कंस्ट्रिक्टर भी जो भी सब्सटेंस हैं वो भी निकालती हैं, ताकि क्या हो कि जल्दी से जल्दी वो जो भी ब्लड वेसल रप्चर हुई है वो उसका ब्लड लॉस कम हो, उसके लिए वो कॉन्स्ट्रिक्ट करना स्टार्ट कर दे, मतलब कि सिकुड़ना स्टार्ट कर दे, विच कॉज कंस्ट्रिक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग। नेक्स्ट आता है कि प्लेटलेट्स अदर टू कोलेजन, यानी कि जो प्लेटलेट्स हैं वो चिपक गई हैं किससे, कोलेजन के साथ, ऑफ रप्चर्ड ब्लड वेसल, यानी कि जो भी ख़राब डैमेज हुई है ब्लड वेसल उसके साथ में। अब ये क्या करता है, सीक्रेट एडिनोसिन डाईफॉस्फेट एडीपी एंड थ्रोम्बेक्सन A2, यानी कि जो भी प्लेटलेट्स हैं वो एक्टिवेट हो गई हैं, एक्टिवेट होने के बाद में क्या करती हैं, वो सीक्रेट करती हैं क्या, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट को एंड थ्रोम्बेक्सन A2 को, विच अट्रैक्ट मोर एंड मोर प्लेटलेट्स एंड एक्टिवेट दैम, यानी कि उनको प्लेटलेट्स जैसे एक प्लेटलेट्स जो है उसको वो एक्टिवेट हुई, तो एक्टिवेट होने के बाद में वो क्या करेगी कि एडीपी और ये जो थ्रोम्बेक्सन A2 है उसको रिलीज़ करेगी, रिलीज़ करने के बाद में क्या होंगी, बाकी जो भी जितनी भी प्लेटलेट्स हैं वो भी उससे जो है अट्रैक्ट हो जाएंगे, अट्रैक्ट होने एक तरीके से सिग्नल मिल जाएगा, उसके बाद में वो क्या होंगी, एक्टिवेट हो जाएंगी, तो सारा जो है वो लोग उसको जो भी प्रोसेस जाएगी उसमें वो हेल्प करेंगे। ऑल द प्लेटलेट्स एग्रीगेट टुगेदर, यानी कि जितनी भी प्लेटलेट्स हैं वो साथ में कंबाइन हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, एंड फॉर्म अ लूज टेम्परेरी प्लेटलेट प्लग, यानी कि एक बिल्कुल ढीला सा टेम्परेरी, यानी कि कुछ टाइम के लिए प्लेटलेट जो है प्लग, यानी कि प्लग जो है एक प्लग की टाइप की स्ट्रक्चर बनाते हैं, और टेम्परेरी हीमोस्टेसिस प्लग, जिसको हम टेम्परेरी हीमोस्टेसिस प्लग भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज़ दिस क्लोजेज दी रप्चर्ड वेसल, यानी कि एक तरीके से बोल सकते हो आप ज़्यादा मोटा थक्का बना देते हैं, जिससे क्या है कि ब्लड वेसल के जो जहाँ से ब्लड निकल रहा है लॉस हो रहा है वो वहाँ पर के रुक जाए, एकदम बिल्कुल उसको रोकने का काम करता है, दिस क्लोजेज दी रप्चर्ड वेसल एंड प्रिवेंट्स फर्दर ब्लड लॉसेज, और ये क्या कर देता है कि आगे का जो ब्लड लॉस आगे होगा उसको भी ये रोक देता है, क्योंकि अगर जैसे पानी बह रहा है उसके बीच में जाकर आप मिट्टी डाल दोगे, ऐसा ढेर से लगा दोगे तो वो रुक जाएगा, वो एक तरीके का यही काम कर रहा है हीमोस्टेसिस प्लग। नेक्स्ट आता है कि प्लेटलेट एग्रीगेशन इज़ एक्सलेटेड बाय प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। अब जो प्लेटलेट्स हमारी पास में आ गई हैं उनका जो भी पास में आना है वो तो एक फैक्टर तो अट्रैक्ट कर ही रहा था, जो भी एडीपी और थ्रोम्बोक्सिन A2 थे ही, उसके साथ साथ में उस एग्रीगेशन को फास्ट करना, ये डिसाइड करना कि हाँ इसे होना ही है, तो उसके लिए है प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर PAF जिसको बोलते हैं। इफ़ प्लेटलेट ऑफ प्लग इज़ अनेबल टू स्टॉप ब्लीडिंग, अगर क्या हुआ कि प्लेटलेट जो प्लग है ऐसा हुआ कि हम ज़्यादा मिट्टी नहीं रख पाए, अगर जैसे पानी का फ़्लो ज़्यादा है और हमने मिट्टी रखी है लेकिन वो फ़्लो इतना ज़्यादा है कि उसको बहा ले जा रहा है, तो ऐसा ही अगर ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा हो रहा है, प्लेटलेट प्लग उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है कम्प्लीटली, तो थर्ड स्टेज ऑफ कोगुलेशन ऑफ ब्लड स्टार्ट्स, यानी कि उसकी थर्ड स्टेज यानी कि हीमोस्टेसिस की जो थर्ड स्टेज है कोगुलेशन ऑफ ब्लड स्टार्ट हो जाएगी। कोगुलेशन मीन्स एक तरीके से क्लोटिंग ऑफ ब्लड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, यानी कि ये जो प्रोसेस होगी उसके बाद दौरान क्या होगा, फाइब्रिनोजन इज़ कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन, क्योंकि अब जो हमारे ब्लड है उसमें फाइब्रिनोजन जो है इनएक्टिव फॉर्म में होता है, और जब बाद में जैसे ही उनको ये पता चलेगा कि हाँ अभी ज़रूरत है क्लॉट की, तो ये फाइब्रिनोजन जो है कुछ फैक्टर्स काम करते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं फाइब्रिन में। फाइब्रिन थ्रेड्स गेट अटैच टू लूज प्लेटलेट प्लग, यानी कि जो
हमारा लूज़ प्लेटलेट प्लग कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए बना था, उसके साथ में ये फाइब्रिन के जो धागे होते हैं एक तरीके से वो जा कर के उससे अटैच हो जाएंगे, विच ब्लॉक्स दी रप्चर्ड पार्ट ऑफ दी ब्लड वेसल। यानी कि जैसे आप ये मानो कि पानी का फ्लो हो रहा है, पहले हमने मिट्टी डाली, मिट्टी डालने के बाद में क्या हुआ कि नहीं, पानी का फ्लो नहीं रुक रहा है, तो हम क्या करते हैं कि आसपास जो है कुछ भी पत्थर वगैरह ऐड कर दिया, उसमें घास फूस ऐड कर दिया, तो वो सब ऐड करने के बाद में उसका जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। तो सेम ये चीज़ यहीं हो रही है कि फाइब्रिन जो है धागे की तरह काम कर रहा है। थ्रेड्स गेट अटैच टू लूज प्लेटलेट प्लग, उससे अटैच हो जाएगा, अटैच होने के बाद में उसे जो है इसको स्ट्रेंथ मिल जाएगी, विच ब्लॉक्स दी रप्चर्ड पार्ट ऑफ द ब्लड वेसल। यानी कि वो ब्लॉक कर देगा उसको, जो भी उससे पार्ट से ब्लॉक सॉरी रप्चर्ड जो पार्ट है ब्लड वेसल का, उससे जो भी ब्लड निकल रहा है उसको वो रोक देगा। एंड प्रिवेंट्स फर्दर ब्लड लॉस कम्प्लीटली, और कम्प्लीटली वो उसके आगे ब्लड लॉस ना हो उस चीज़ को भी कम्प्लीटली बंद कर देगा। मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोगुलेशन इज़ एक्सप्लेन्ड इन दी नेक्स्ट चैप्टर। यानी कि जो भी अब ब्लड कोगुलेशन होगा कैसे, ये सारी जो प्रोसेस है वो नेक्स्ट चैप्टर जो अपना कोगुलेशन ऑफ ब्लड है उसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट हाँ, इसमें नेक्स्ट आता है हमारा इंजरी टू ब्लड वेसल। यानी कि एक वो क्या बोल सकते हो, एक फ्लो चार्ट दे रखा है जिससे आप बहुत इजीली समझ सकते हो। पहले क्या हुआ, इंजरी ऑफ ब्लड वेसल हुई, उसका एंडोथेलियम जो है डैमेज हो गया, डैमेज होने के बाद में कोलेजन का एक्सपोजर हुआ, कोलेजन का जो एक्सपोजर है उसको बोन विली ब्रांड जो फैक्टर है वो स्टिमुलेट करेगा एडहेरेंस टू प्लेटलेट्स टू कोलेजन। यानी कि कोलेजन जो भी प्लेटलेट्स हैं उनको कोलेजन से चिपकने के लिए एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स, जैसे ही वो उससे चिपक जाएंगी तो जो भी प्लेटलेट्स हैं वो दूसरी भी प्लेटलेट्स को एक्टिवेट कर देंगे। इसमें 3 स्टेजेस हैं। फर्स्ट आ जाएगी सिक्रेशन ऑफ सेरोटोनिन, ताकि हम ब्लड लॉस जो हो रहा है उसको बहुत कम कर दें, ताकि इसे बोलते हैं वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, जो हम सेरोटोनिन वगैरह डाल करके कर सकते हैं। इससे क्या होगी, सिकुड़ जाएंगे वो लोग ब्लड वेसल्स। स्टेज सेकंड पे आता है सिक्रेशन ऑफ एडीपी एंड थ्रोम्बोक्सिन A2। ये इसको PAF जो फैक्टर है वो काम करेगा एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स, यानी कि प्लेटलेट्स को जमा देगा एक जगह, थक्का जैसा काम करेगा। तो ये हो जाएगा हमारा टेम्परेरी टाइम के लिए प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन हो जाएगा। स्टेज जो 3 है उसमें आता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, जिसमें आता है ब्लड कोगुलेशन, और कंप्लीट हो गया ये। थैंक यू सो मच।